मैं मेरा जो मत है वो ऐसा है, संपूर्ण देश में जहाँ पर भी अच्छे लोग रहते हैं, अब वो चाहे बॉर्डर हो चाहे सीमा से दूर हो, यहाँ सुरक्षा का जो भय है उस भय को नकारते हुए मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि मैं सिद्धांत पे काम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ लाखों करोड़ों लोग रहते हैं जिनका जन्म भी यहीं हुआ है और वो यहाँ अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो फिर एक अकेले मेरे यहाँ बढ़ जाने से कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख आने जैसा नहीं है। और रही बात सुरक्षा या मृत्यु की, वो तो सब जगह आने वाली चीज़ है। तो उसके लिए फिर हम सत्कर्म या अपना धर्म कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए हमने निश्चय किया कि यहाँ नौशहरा की पावन धरती पर और इतना बड़ा ठाकुर द्वारा कि यहाँ श्री राम जी का मंदिर बना है, तो उसके उद्घाटन स्वरूप हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ आने से पहले ज़रूर बहुत सारी शंकाएं थीं, पर यहाँ आने के बाद में जो पब्लिक का उत्साह देखा हमारे प्रति, तो हमें लगा कि हम नहीं आते तो न जाने कितने लोगों को हम लोग खुशी नहीं दे पाते। यहाँ आए तो हज़ारों लोग जो हमें आने के बाद जो अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, तो वो उनको आनंद प्राप्त हुआ मेरे आने से। अब बाकी सब राम जी के हाथ में है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम राम जी नहीं, कोविड-19 का, कोरोना का जब प्रभाव था, तब हमारा जो प्रवचन है, सेवाएं, वो तो हमने कोविड-19 में बंद नहीं रखी। यानी मेरी नहीं रही, बाकी सब महात्माओं के प्रवचन कथाएं बंद रहीं। मैंने कंटिन्यू सेवा की, गरीबों की, दुखियों की, मरीजों का इलाज किया, अन्न से लेकर वस्त्र से लेकर रहने की व्यवस्थाएं की, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वो सब काम किए। और इसी के चलते हुए जब कोरोना था तब हमने सीमित सुरक्षा के दायरे में कथाएं की, प्रवचन किया, और उससे मुझे बहुत आशीर्वाद मिला पूरे देश से। क्योंकि करोड़ों लोग जुड़े हैं मुझसे और आते जाते मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि टेलीविज़न न होता, आप न कथा सुनाते, प्रवचन नहीं देते, तो हमारे घर में न जाने क्या हो जाता। क्योंकि कोरोना के कारण लोग आत्महत्या करने पर आ गए थे। बहुत सारे लोगों के में मृत्यु हो गई थी, वो लोग अकेले पड़ गए थे। तो प्रवचन के माध्यम से लोगों को बहुत मानसिक शांति मिलती है। तो उस तरह का लाभ रहा। और इस समय हमारे देश भर में कहीं भी कोरोना का उस तरह का कोई खतरा नहीं है जिससे हम उससे डरें। अब कोरोना पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। इसीलिए मुझे लगता है सारे लोग रुके थके परेशान थे, उनको अवसर मिला प्रवचन के माध्यम से, और यहाँ जो उत्सव चल रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का, उसके माध्यम से। तो लोग ऐसे मानो जैसे सांप को जब हम छबड़ी से निकालते हैं तो वो बेचैन होकर नाचता है बीन के आगे। तो हमारी पब्लिक भी परेशान थी 14-17 महीने से, तो अब उनको मौका मिला है, तो वो अधिक संख्या में आनंद के लिए, अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, शांति के लिए बाहर आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अब निश्चिंत होकर के आनंद लें धर्म का, कथा का, प्रवचन का, और अपने आप को बलवान बनाएं। नहीं, संस्कार टीवी के माध्यम से मैं जुड़ा ही हूँ दुनिया से, और जितने भी हिंदू परिवार हैं उसमें से बहुत अधिक संख्या में लोग जो है सुनते हैं मुझे, और मुझे सुनना पसंद करते हैं लोग। क्योंकि मैं वैदिक रीति से बोलता हूँ, और परिवारों में एकाध परिवार को छोड़ के हर परिवार में पुरुषों में व्यसन होता है, और व्यसन का मतलब होता है शराब, गुटखा, अंडा, मांस खाते पीते लोग। मैं उस पर काम करता हूँ, उसी पे व्याख्यान करता हूँ। तो बहुत लोग पसंद करते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो देश के लिए लड़ रहा है, कुछ कर रहा है। दूसरी फिर टेलीविज़न के माध्यम से मेरी सेवाएं भी मैं प्रदर्शन करता हूँ, वो भी दिखती हैं। तो कोरोना काल में तो पतिव्रता स्त्री भी पति को नहीं छू रही थी। उसी स्थिति में मैं सबको लेके घूम रहा था कंधे पर बिठा के, और लाखों लोगों को मैं घाव, मरीज, कैंसर, टीवी, न जाने कितने सारे रोगों को छू के मैंने इलाज किया है, बिना डर के, बिना हॉस्पिटल के, घर घर जाके। तो इसीलिए लोग प्यार कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि पूरे देश में जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ से सुनते हैं। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ बहुत लोगों को, बाहर आने जाने वालों को डर लगता है, तो मैं संदेश दूंगा कि यहाँ बहुत शांति है।
यहाँ किसी भी प्रकार का ऐसी अशांति नहीं है जिस प्रकार का अफवाह जो है पूरे देश में फैली रहती है इस जगह को लेकर के। क्योंकि मैं आया हूँ 2 दिन से देख रहा हूँ, यहाँ वही उत्साह है, वही भजन है, वही कीर्तन है। लोग अपने व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में, सब जगह यथार्थ लगे हुए हैं। और हर क्षेत्र में कुछ किंवदंतियाँ रहती हैं जो यहाँ भी होंगी और जो चलती रहती हैं। क्योंकि यहाँ सीमा क्षेत्र नज़दीक है तो मिलिट्री भी नज़दीक होगी, मिलिट्री नज़दीक है तो यहाँ ये हादसे भी होते रहेंगे और वो मीडिया पे दिखते रहेंगे, इसलिए लोगों में डर रहता है। दरअसल में संत सेवा मेरे जहम में खून में है, दीन दुखी सेवा मेरे खून में है। गुरुकुल में पढ़ाई की है, वैदिक परंपरा से पढ़ के आया हूँ, तो मेरे आदर्श ही ऐसे लोग रहे हैं जिनके मात्र सेवा है। क्योंकि मैं सेवा के अलावा दूसरा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आपके नौशहरा में आया हूँ, महाराज जी मुझे लाए हैं, तो आप उनसे भी कन्विंस कर सकते हैं मेरी बात का। मैं कोई दक्षिणा या कोई विदाई नहीं लेता हूँ। तो ये 7 दिन में जो सेवा दूंगा, इस सेवा के पीछे मात्र मेरा राष्ट्र भक्ति है। जितने भी लोग हो सकें वो मुक्त हों दुख से, क्लेश से, चाहे वो रोगी हो, चाहे मानसिक परेशान हो, चाहे पारिवारिक आर्थिक हो। तो मेरे से जो बनता है उसे करने में मुझे शांति मिलती है। क्योंकि बरसात होने से सभी जीवों को पानी मिल जाता है, सभी खुश रहते हैं। तो किसी की वजह से किसी को आनंद मिलता हो, वही मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। प्रकृति सबकी सेवा करती है तो मैं प्रकृति का ही अंग हूँ। मेरी जो काया है प्रकृति से बनी है, इसीलिए मैं सेवा करना ही अपना फर्ज मानता हूँ और प्रकृति के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। प्रकृति के विरोध से प्रकृति भी नष्ट होती है और हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए संतों के साथ में मैं दीन दुखी असहाय लोगों की सेवा में ज़्यादा आनंद लेता हूँ। आपको टेलीविज़न में दिखता होगा, नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ, 551 थाली रोज़ बनती है हमारे आश्रम में और 7 आइटम बनते हैं। 2 सब्जी, दाल, चावल, अचार, पापड़ सब रहता है। ये 550 थालियाँ रोज़ शाम को 5 बजे उन लोगों तक घर पहुँचाते हैं जो लोग अपाहिज हैं, अंधे हैं, जो मुझे लगता है भारत में, विश्व में कोई नहीं कर सकता। वो काम रोज़ इतना 500 साढ़े 500 लोगों तक पहुँचता है रोज़। दिन भर भंडारा चलता है, सबके लिए खुला है, साधु के लिए तो अलग और बाकी लोगों के लिए अलग। ये वृंदावन में सेवाएं निरंतर चलती हैं। महाराष्ट्र में भी ये सेवाएं निरंतर चलती हैं। उसी सेवा को हमने वृंदावन में स्थापित किया है और यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि अन्न ही प्राणों को खुशी करता है, तो अन्न के द्वारा खुशी मिलती है सबको, तो हम वो खुशी सबको बांटना चाहते हैं। क्योंकि अन्न हमारा नहीं है, अन्न प्रकृति का है, तो वो परमात्मा दे रहे हैं, तो हम उसको खाली पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम उसे अपना अवसर मानते हैं, मौका मानते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है सेवा के रूप में। देखिए, परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाया है। पाकिस्तान पहले तो नहीं था, 1947 से पहले, 1950 के बाद में ही सब चीज़ें हिसाब किताब हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि वो दुश्मन जैसा कुछ नहीं है उसमें, पर कुछ ही लोग रहते हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, लड़ाई को बढ़ावा देते हैं, झगड़े को बढ़ावा देते हैं। बाकी बहुत अधिक मात्रा में लोग शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं और इन चीज़ों को सब समझते हैं। तो मैं चाहूँगा कि दोनों तरफ से राजनीति का जो सिस्टम है वो अच्छा हो और अपने अपने काम बनाने के लिए देश को दुखी करना, समाज को दुखी करना ठीक नहीं है। तो सभी जगह किंवदंतियाँ होती हैं। कहीं शिक्षा का अभाव है, वहाँ ज़्यादा बुराइयाँ होती हैं, जहाँ शिक्षा है वहाँ कम बुराइयाँ होती हैं। तो दोनों ही देशों में जब तक सुलह नहीं होगा, शांति वार्ता नहीं होगी, तब तक ये क्लेश जो है वो कम नहीं होगा। क्योंकि आग लगाने वाले घी में कोई न कोई लेके घूम रहा है घी को, और वो डालता ही रहता आहुति और उससे नुकसान होता रहता है देश का। तो मेरी तरफ से मैं तो शांति वाहक हूँ। जब मैं समाज की सेवा करता हूँ तो मेरे लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान सेवा में ही है। जहाँ दीन दुखी हो हम उसकी सेवा करते हैं। हिंदुस्तान की परंपरा यही रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारे ऋषियों का सूत्र है। हम तो सब में सुख देखना चाहते हैं, सबको भला देखना चाहते हैं, सबको निरोगी देखना चाहते हैं, सब समृद्ध रहें, ऐसा हम देखना चाहते हैं। यही हमारे ऋषियों का, साधुओं का और हमारे हिंदुस्तान की तो आज भी यही परंपरा है। हम पूजा करके उठते हैं तो हम सबके भले के लिए कामना करके उठते हैं। अब रही बात अज्ञानियों की, अगर कोई अज्ञानी नहीं समझता है तो ये सब सिस्टम जो है चलता रहेगा। इसके लिए हम लोग सावधान रहें और बचें कि कैसे भी करके ये कलेश मिटे। इसलिए आवश्यक है, क्योंकि सत्य का न नॉलेज होने से ही तो पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है ना। जब हम सत्य को जान जाएंगे तो ये बंटवारा होगा ही नहीं। मान लीजिए हम लोग रोटी खाते हैं, कपड़ा खाते हैं, पहनते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, इतने के लिए घर लगता है। उसमें भी 2 भाई बांट के घर में लड़ाई कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान नहीं है ना। एक पिता के 3 बच्चे आपस में सोने बैठने खाली उसके लिए घर बना रहे हैं अलग अलग, तो हम उसको पाकिस्तान कैसे कहें, हिंदुस्तान कैसे कहें? ये तो हिंदुस्तान में ही हो रहा है।
तो इस छोटी छोटी सुखों के लिए तो बंटवारे हैं सब चीज़ के, उसके लिए देश बटे, उसके लिए ही घर बट रहे, उसके लिए जाति बट गई, उसके लिए हमारी परंपराएं बट गई, संस्कृतियां बट गई। तो एक भाषा, एक पूजा जिस देश में हो जाएगी वो देश हमेशा समर्थ बनता है। तो मैं आज भी कहूँगा कि एक भाषा का प्रचार हो, एक देवता की पूजा हो, तो हम कभी भी कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। अनेक पूजा, अनेक भाषाओं की वजह से लोग हमारे ऊपर रोज़ रोटी सेकेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति मैच नहीं होगी, भाषा मैच नहीं होगी, तो हम में ताकत कभी आने वाली नहीं है। ये प्रचार है हमारे बहुत फिलोसफर का, तो मैं भी उसी फिलोसफी को महत्व देता हूँ। एक भाषा हो जाए, एक सिद्धांत हो जाए देश का, तो वो देश मजबूत होता है। और ये देखने में मिल रहा है, दूसरे देशों में एक भाषा एक देवता है तो वो देश छोटे ही, पर वो बड़े बड़े देशों से नहीं डर रहे हैं। आज आप देख लो, अफगानिस्तान को देख लो, तालिबान को देख लो, तो तालिबान अमेरिका तक को डरा सकता है, क्योंकि एक पूजा और एक भाषा, इसके कारण वो वहाँ तक भी आदमी को बलवान नहीं होकर भी बलवत्ता दिखा रहा है। क्योंकि हमारी सभ्यता ऐसी है कि जिस गांव में संगठन होता है वो गांव राम के लिए भी भारी पड़ जाता है, उस गांव में राम अवतार ले लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पूजा पद्धति में इकट्ठे हो जाएं। तो जहाँ की पूजा पद्धति ज़बरदस्त होती है, उस पूजा पद्धति को खंडन करके कोई जीत करता है। ऐसा हमारे देश में पहले से होता आया है। मुग़ल आए, उन्होंने पूजा पद्धति को बिगाड़ा सबसे पहले। उसके पहले मोहनजोदड़ो की सभ्यता आई, उसने पूजा पद्धति को बिगाड़ा। फिर मैकाले की सभ्यता आई, उसने पूजा पद्धति को बिगाड़ा। फिर उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने पूजा पद्धति को बिगाड़ा, तभी शासन किया। हिंदुस्तान की पूजा पद्धति ही ऐसी है जो हमको जिता सकती है। तो हमारी पूजा पद्धति और भाषा एक हो जाए और सही हो जाए, तो फिर हिंदुस्तान गुरु था, गुरु है और गुरु ही रहेगा। सबको इस देश की जरूरत पड़ेगी।